Hi students, I'm Rohini and you're watching my channel Utopia. Today I will complete Hornbill's first lesson, Portrait of Lady by Khushwant Singh. In this chapter, Khushwant Singh told us his relationship between him and his grandmother. It is a true story. So without wasting time, let us start the story. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. तो खुशवंत सिंह जी ऐसे स्टार्ट करते हैं कि मेरी ग्रैंडमदर जैसे सबकी ग्रैंडमदर होती है वैसी ही थी, एक ओल्ड वुमेन. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years दैट आई हैड नोन हर. बोलता है कि लास्ट 20 years से मैं उसको देख रहा था, तो वो वैसी की वैसी ही थी, ओल्ड थी और उसका फेस जो है रिंकल से भरा पड़ा था. रिंकल्ड मीन्स झुर्रियाँ, उसके फेस पे झुर्रियाँ थी. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव. तो खुशवंत सिंह जी बताते हैं कि लोग क्या बोलते हैं कि वो उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो पहले क्या थी, एक यंग और प्रिटी लेडी थी, लेकिन और साथ में उसका हस्बैंड भी था. लेकिन वो बोलता है कि इस बात पे उसकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट जो उसकी फिजिकल सिचुएशन है, उसको देख के ये बिलीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सचमुच में उसका एक हस्बैंड भी था और वो एक प्रीति भी थी कभी लाइफ में. माई ग्रैंडमदर्स पोर्ट्रेट हंग ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. तो वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताता है. अभी वो उनकी अपीयरेंस के बारे में बता रहे हैं कि मेरे ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट जो था, जो मेंटल पीस क्या होता है बेटा? मेंटल पीस होता है जहाँ पे आपने एक मूवी में देखा, मूवी में जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े घर होते हैं, तो घरों में क्या होता है, एक साइड पे जो एंट्री रूम होता है, वहीं पे क्या होता है, वहाँ पे आग जलाने के लिए एक प्लेस बनाया होता है, दैट इज कॉल्ड मेंटल पीस. तो बोलता है कि वहाँ पे उसके ऊपर उसके दादाजी का पोर्ट्रेट जो है, फोटो टंगा हुआ है, हैंग किया हुआ था. तो उसके अपीयरेंस के बारे में बताता है. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ. तो बोलता है कि उसने एक बड़ी टर्बन बांधी हुई थी और खुली फिटिंग वाले क्लोथ डाले हुए थे, लूज फिटिंग वाले क्लोथ डाले हुए थे. His long white beard covered the best part of his chest. बोलता है कि उसकी जो लंबी दाढ़ी है वो उसके चेस्ट के पार्ट को, यानी कि उसकी चेस्ट को कवर करती थी. वो मतलब कि वाइट कलर की जो उसकी दाढ़ी थी वो उसकी चेस्ट के पार्ट को कवर करती थी. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड. और उसकी शक्ल देख के ऐसा लगता था कि वो कम से कम 100 साल का तो होगा, उसकी एज जो है 100 years होगी कम से कम. ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. तो बोलता है कि उसको देख के ये बिल्कुल नहीं लगता है कि वो इस टाइप का पर्सन होगा, इस काइंड का पर्सन होगा कि उसकी वाइफ भी है और उसके चिल्ड्रन भी होंगे. ठीक है. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. तो बोलता है कि उसको देख के तो सिर्फ इतना लगता है कि उसके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, मतलब बच्चे और वाइफ तो हो नहीं सकती क्योंकि वो इतना बूढ़ा लगता था देखने में. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. बोलता है कि जब मैं अपनी ग्रैंड मदर के बारे में सोचता हूँ कि वो भी यंग और प्रिटी थी, तो उसमें उसके बारे में सोच के भी मेरे जो थॉट्स थे वो क्या करते हैं, रिवोल्ट करते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी ग्रैंड मदर भी कभी यंग रही हो. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज चाइल्डहुड. तो क्या है, वो बताता है कि वो ऑफनली क्या करती है, उसको उनको बताती है कि बचपन में उसने कैसी कैसी गेम्स वो खेलती थी. दैट सीम्स क्वाइट absurd and undignified on her part, and we treated it like the fable of prophet she used to tell us. तो क्या होता है, बोलता है कि उसकी ये बातें बिल्कुल ही मैच नहीं करती थी. absurd and undignified मीन्स कि उसकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके साथ उसकी बातें बिल्कुल मैच नहीं करती थी कि कभी वो भी एक छोटी बच्ची रही होगी, चाइल्डहुड होगा,
ठीक है, क्योंकि अभी वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी, क्योंकि वो भी अभी एक छोटा बच्चा है, तो उसकी ऐसी थिंकिंग उस टाइम बन रही थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी दादी भी कभी छोटी बच्ची होगी और कभी जो है वो भी गेम खेलती होगी। तो ये सोच के वो है क्या लगता था, बिल्कुल मैच नहीं करता था उसकी प्रेजेंट सिचुएशन से। तो बोलता है कि ये जो जब वो ऐसी बातें बताते थे तो उसको हम ऐसे सोचते थे जैसे कि ऐसे ट्रीट करते थे जैसे कि कोई प्रोफेट जो होता है, जो भविष्यवाणी करने वाला होता है, वो क्या कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, झूठी कहानियां कोई सुना रहा है, वो ऐसे फील करता है उस चीज़ को लेके कि कोई भविष्य बताने वाला झूठा भविष्य बता रहा है। तो शी ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट स्लाइटली बेंट। तो क्या बताया गया है कि उसको देख के क्या उसकी अपीयरेंस के बारे में बताता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। ओके, तो उसकी अपीयरेंस के बारे में बताता है कि वो क्या थी, वो और बहुत छोटी थी देखने में। ऑलवेज जब से उसने उसको देखा तो वो छोटी सी देखने में, उसकी हाइट ज़्यादा नहीं थी, मोटी थी, ठीक है, और झुकी हुई भी थी, ठीक है। सो ड्यू टू ओल्ड एज, ठीक है, एक बेंट पड़ गया था उसकी जो उसकी बैक थी पीठ के ऊपर, तो क्या स्लाइटली बेंट हो गई थी, मुड़गी हुई थी वो। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। तो क्या बताया गया कि उसका जो फेस था वो क्रिस क्रॉस था, मतलब कि क्रिस क्रॉस मीन्स कि क्या, इतनी क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स मीन्स कि इतनी ज़्यादा रिंकल्स पड़ी हुई थी कि हर जगह रिंकल ही रिंकल्स दिखाई देती थी, झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ पूरे फेस के ऊपर दिखाई देती थी। वी वर नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड। तो क्या है, वी हैड नोन हर, बोलता है कि जब से मैंने देखा है, तो हमें क्या है, जब से बोलता है कि मैंने उनको देखा है तब से मैंने ऐसे ही देखा है अपनी ग्रैंड मदर को। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड मीन्स कि बहुत बुरी, मतलब कि बहुत, सो टेरिबली यानी कि भयानक नहीं, ज़्यादा ही, बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी उसको देखा, जब से देखा वो ऐसे ही देखा है। शी कुड शी could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years। तो बोलता है कि मैंने 20 साल तक जब से उसको ऐसे देखा, तो वो मतलब कि वो कभी भी ओल्ड नहीं हुई, वो 20 साल से सेम ही एज की लगती थी। जब 20 साल पहले थी तो वो भी वैसा ही उसका फेस था और वैसी ही थी, और 20 साल के बाद भी वो मतलब कि 20 ईयर्स तक वो सेम एज की लगती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बुढ़ापे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शी कुड नेवर हैड बिन प्रिटी, बोलते उसको देख के लगता नहीं है कि कभी भी वो प्रिटी थी, प्रिटी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन वो फिर भी ब्यूटीफुल थी। अब यहाँ पे प्रिटी और ब्यूटीफुल क्या होते हैं बच्चे, एक दूसरे का सिनोनिम होते हैं ये, लेकिन यहाँ पे प्रिटी वर्ड का जो यूज़ किया गया है वो फिजिकल ब्यूटी के लिए किया गया है, कि ये बिलीव करना जो है कि वो प्रिटी है बहुत मुश्किल था, इसके ऊपर बिलीव ही नहीं कभी किया जा सकता था। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो क्या थी, फिर भी वो ब्यूटीफुल थी। तो ब्यूटीफुल वर्ड का यूज़ जो है वो मेंटल, यानी कि उसकी जो माइंड की सिचुएशन थी और उसकी जो अच्छी आते हैं उसके लिए ब्यूटीफुल वर्ड का यूज़ किया गया है यहाँ पे। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stove and other telling the beads of her rosary। तो क्या बताती है कि पूरे घर में वो हॉबल मीन्स की लंगड़ाती हुई चलती है, ड्यू टू ओल्ड एज, इतनी ओल्ड एज हो गई है कि वो सीधा खड़ा होके नहीं चल पाती है, ठीक है। और उसने जो है वाइट कलर की ड्रेस डाली होती है, स्पॉटलेस, मतलब कि बिल्कुल वाइट, प्योर वाइट कलर की ड्रेस उसने डाली होती है, और एक हाथ जो है उसने अपनी वेस्ट के ऊपर रखा होता है ताकि वो उसका जो मुड़ी हुई जो उसकी बैक है उसको क्या करे, उसको बैलेंस कर सके। द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ में क्या था, उसने रोजरी पकड़ी हुई थी, ठीक है, और जो कि क्या करती थी, अपनी रोजरी होती है बच्चे, वो वाली माला, जैसे कि जिसमें आपने कभी भी देखा होगा कि लोग जो है राम राम जिसमें बोलते रहते हैं, ठीक है, उसको रोजरी बोला जाता है। तो वो वाली जिसमें एक एक मनके को घुमा के क्या करते हैं, गॉड का नेम लेते हैं,
तो वो वाली ऐसे वाली जो माला होती है वो रोजरी होती है, वो दूसरे उसके हैंड में होती है, जिसको घुमा के वो 24/7 क्या करती रहती थी, प्रे करती रहती थी, भगवान का नाम लेती रहती थी। हर सिल्वर रॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल एंड पकड़ फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। तो क्या बताया है कि उसके सिल्वर लॉक मीन्स कि सफ़ेद बाल जो होते हैं वो उसके फेस के ऊपर कभी कभी बिखरे पड़े होते थे उसके। ठीक है, पकड़ फेस हेयर मीन्स पकड़ होता है बेटा रिंकड फेस। ठीक है जी, जो कि एक ऐसा फेस जो कि सिकड़ा हुआ है, मतलब रिंकड जो फेस था उसका, उसी के लिए पकड़ फेस वर्ड का यूज़ किया हुआ है। झुर्रियों वाले फेस पे उसके जो बाल होते हैं वो पूरी तरह से बिखरे, कभी कभी बिखरे पड़े होते थे। हर लिप्स, जो उसके लिप्स थे वो कॉन्स्टेंटली क्या करते थे, इनऑडिबल प्रेयर करते रहते थे, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते थे, प्रेयर करते रहते थे। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल। तो क्या बताया गया कि वो ब्यूटिफुल थी, मतलब कि क्या थी वो, बाई बाई हर माइंड। ठीक है, अभी भी वो ब्यूटीफुल थी। ठीक है, उसका दिमाग अभी भी बहुत, मतलब कि अच्छी उसकी आदतें थी, उसके लिए ब्यूटीफुल वर्ड का यूज़ यहाँ पे किया गया है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसमें पजल नहीं होना है। इसमें 2 वर्ड्स की यूज़ किया गया है यहाँ पे, प्रिटी एंड ब्यूटीफुल। तो ये 2 थिंग्स याद रखनी है कि प्रिटी वर्ड का यूज़ किया गया है, किसके लिए किया गया है, उसकी फिजिकल ब्यूटी के लिए, और ब्यूटीफुल वर्ड का उसकी मेंटल ब्यूटी के लिए यूज़ किया गया है, उसकी अच्छी आदतों के लिए किया गया है। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन। तो बोलता है कि वो कैसे देखने को लगती थी, मतलब एकदम वाइट से बाल और वाइट ही उसकी ड्रेस। ठीक है, तो जैसे कि विंटर लैंडस्केप होती है। विंटर लैंडस्केप क्या होती है, विंटर में क्या होता है, माउंटेन्स के ऊपर भी क्या होती है, स्नोफॉल होती है, तो माउंटेन क्या होते हैं, बिल्कुल वाइट कलर के हो जाते हैं। तो क्या है, वो भी वैसे ही देखने में लगती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। तो क्या बताया है इसमें कि प्योर वाइट जो है, एक ऐसा लगता था, एक सेरेनिटी होती है बेटे, पीस, उसको देख के ही लगता था, मतलब कि चारों तरफ जैसे कोई शांति पाठ कर रहा है, उसको देख के इतना अच्छा फील होता था, क्योंकि उसकी ड्यू टू हर गुड हैबिट्स। ठीक है, प्योर वाइट सेरेनिटी, चारों तरफ की शांति सी फील होती थी उसको देख के। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड। अभी वो अपने रिलेशन के बारे, पहले तो उसने अपनी मदर के एक्सपीरियंस के बारे में बताया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपने भी ऐसे ही करना है कि उसके एक्सपीरियंस के बारे, उसकी जो फिजिकल ब्यूटी है उसके बारे में बताया गया है, तो वो आपने ध्यान रखनी है कि क्या क्या है उसमें। ठीक है, जो भी आपको इससे पहले हमने रीड किया वो उसकी फिजिकल ब्यूटी के बारे में आता है, यानी कि या फिर उसकी अपीयरेंस के बारे में आता है। तो आगे क्या है, वो अपनी फ्रेंडशिप के बारे में बताता है। फ्रेंडशिप की उसकी माँ के, ग्रैंड मदर के साथ उसका खुद का रिलेशन कैसा था, उसकी दोस्ती कैसी थी मदर के, ग्रैंड मदर के साथ। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। तो बोलते हैं कि उसके जो पेरेंट्स थे वो सिटी में चले गए, ठीक है, रहने के लिए सिटी में चले गए। और वो वहाँ पे क्या है, अब जो दोनों, जो वो दादी और पोता दोनों वहाँ पे रह गए, तो वो दोनों इकट्ठे ही रहते थे 24/7, वो बिल्कुल इकट्ठे रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। तो बोलता है कि वो यूज़ क्या करती थी, वो मुझे मॉर्निंग में उठाती थी, ठीक है, और उसके लिए स्कूल के लिए उसको रेडी करती थी। शी सेड her morning prayer in monotonous sing song while she bathed and dressed me in hope that I would listen and get to know it by heart। तो क्या बताया जाता है कि वो अपनी जो है मॉर्निंग प्रेयर जो है मोनोटनस, यानी कि चुपचाप अपनी धीरे धीरे अपनी जो कॉन्टिन्यूस जो है प्रेयर भी चलती रहती, जब उसको कपड़े डालती थी तब भी, जब वो खुद नहाती थी, ठीक, नहलाती थी उसको और उसके कपड़े डालती थी, तो क्या होता था, उसकी जो प्रेयर थी वो, तो क्या बताया उसने कि क्या होता है, शी उसको उठाती है वो, ठीक है, जब ड्यूरिंग जो उसको नहलाती है तो वो कॉन्टिन्यूस प्रेयर करती रहती है, और वो सोचती है कि शायद वो बड़ी जो है बाय हर्ट जो है उस प्रेयर को सुन रहा होगा।
आई लिसनड, लेकिन वो बोलता कि हाँ मैं सुनता भी था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि उसकी वॉइस मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन क्या है कभी भी उसने इस चीज़ का बॉदर नहीं किया, उसको लर्न करने की ट्राई नहीं की कि मैं उस जो है उसको लर्न कर लूँ. देन शी वुड फेच मी वुडन स्टेल विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक. तो क्या बताते हैं, तभी वो सॉरी देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट. तो उसकी जो एक स्लेट होती थी पुराने ज़माने में, क्या होती थी, एक लकड़ी की स्लेट बोल सकते हैं उसको, ठीक है, या फिर फट्टा बोल सकते हैं, वो होता था. तो उसको क्या करती थी, वो वॉश करती थी और उसके बाद उसको चौक यानी कि येलो कलर उसको लगाती थी. और उसके बाद जो है एक छोटा सा एक इंक पॉट होता था, इनके एक दवात होता था जो कि मिट्टी का होता था, और उसमें जो है एक रेड पेन उसके साथ और बांध देती थी, एंड टाई देम इन बंडल, और एक बंडल सा बना देती थी इन सारी चीज़ों का, ठीक है, और उसके हाथ में देती थी कि अपने ये जो स्लेट पकड़ो और साथ में जो है ये बंडल जिसमें इंक और पेन वगैरह डाले हुए हैं वो उसको दे देती थी. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक stale chapati with a little butter and sugar spread on it we went to school. तो बताता है कि ब्रेकफास्ट में क्या करते थे, वो एक जो थिक स्टेल चपाती, स्टेल यानी कि बासी चपाती वो खाती थी, ठीक है, जिसमें वो छोटा थोड़ा सा बटर लगा लेते थे और ऊपर से चीनी लगा देते थे, शुगर उसमें स्प्रेड करके वो उसको खा लेते थे और फिर स्कूल चले जाते थे. शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर विलेज डॉग, और वो बहुत सारी चपातीज जो है विलेज के डॉग्स के लिए लेके जाती थी साथ में ही, ठीक है, क्योंकि जब वो स्कूल जाता था तो वो भी स्कूल उसके साथ जाती थी. माई ग्रैंड मदर always went to school with me because the school was attached to the temple. तो बताता है कि वो भी ऑलवेज उसके साथ स्कूल जाती थी. अब उसका रीज़न क्या था उसके साथ स्कूल जाने का, उसका इतना सा रीज़न था कि जो स्कूल था बच्चे, वो टेम्पल के साथ अटैच था, ठीक है, उसके साथ टेम्पल था स्कूल के साथ. द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर. तो वहाँ पे जो वहाँ का जो पुजारी था वो उनको क्या सिखाता था, स्कूल का पुजारी वो उनको अल्फ़ाबेट सिखाता था, यानी कि अल्फ़ाबेट वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं, अनार आम, ठीक है, और प्रेयर करना सिखाता था. वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रो either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in course. My grandmother sat inside reading the scripture. तो क्या बताया जाता है कि जब बच्चे जो हैं लाइंस में बैठ के क्या करते थे, प्रेयर करते थे, ठीक है, और अल्फ़ाबेट सीखते थे, कोर्स में प्रेयर गाते थे, तो उसकी ग्रैंड मदर क्या करती थी, वो मंदिर के अंदर बैठ के स्क्रिप्चर यानी कि जो स्क्रिप्चर होती हैं बच्चे, होली बुक्स वो रीड करती थी, ठीक है, होली बुक्स जो जैसे रामायण महाभारत होती है वो वाली बुक्स वो अंदर बैठ के रीड करती थी मंदिर में. व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर. तो क्या होता है, वो दोनों ही वहाँ पे इकट्ठे ही उस चीज़ को फिनिश करते थे और दोनों ही इकट्ठे वहाँ से वापस आते थे. दिस टाइम विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर. तो जब वो वापस आते थे तो उस टाइम जो है विलेज में जो डॉग होते थे वो टेम्पल के पास उनके साथ मिलते थे, ठीक है, डेली वो उनको मिलते थे. दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दैम. तो बोलते हैं कि वो जो डॉग थे वो क्या करते थे, ग्रोलिंग करते थे, भौंकते, ग्रोलिंग होते हैं, एक दूसरे के ऊपर गुर्राते थे, एक दूसरे के साथ फाइट करते थे. किस बात के लिए फाइट करते थे, चपातीज के लिए, जो कि वो वहाँ पे थ्रू करते थे, वहाँ पे डालते थे कुत्तों के लिए. व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस. तो क्या होता है, जब बोलता है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं सिटी में सेटल हो जाते हैं कंफर्टेबली, तो वो उनको भी बुला लेते हैं, दादी पोता को, ग्रैंड मदर और ग्रैंड सर दोनों को वहाँ पे बुला लेते हैं. दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप. टर्निंग पॉइंट होता है बेटा, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट हाईलाइट किया गया है, ये एक बहुत बड़ा चेंज जिसको बोलते हैं.
तो उनकी फ्रेंडशिप में अब एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। बोलता है कि यहाँ भी वो क्या करते थे, सेम रूम में दोनों ही एक ही रूम में रहते थे, लेकिन अब क्या है, उसकी ग्रैंड मदर उसको स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी। आई यूज टू गो एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। तो अभी वो बस में इंग्लिश स्कूल में जाता था। देयर वॉज नो डॉग इन द स्ट्रीट, शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। तो क्या बोलता है कि अब शहर वाले घर में अभी वो वैसे जैसे गांव में डॉग्स को क्या करते थे, स्टेल चपाते, बासी रोटियां जो हैं उनको डालते थे खाने के लिए, अभी वैसे स्ट्रीट डॉग तो उनको स्ट्रीट में तो डॉग्स उनको मिलते नहीं थे। तो वो क्या करती थी कि सिटी वाले हाउस में चिड़ियाँ बहुत आती थी, स्पैरोज बहुत आती थी, ठीक है, उनके आंगन में। तो वो क्या करती थी, वो उनको उनको खाना खिलाती थी, उनको फेड फैड करती थी, उनको खाना खिलाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वे सॉ लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हम दोनों एक दूसरे को बहुत कम देखते, ठीक है, एक दूसरे से बहुत कम मिलते। फॉर सम टाइम शी कॉन्टिन्यूड टू वेक अप मी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। तो कुछ टाइम तक उसने वैसे कंटिन्यू किया जैसे वो उसको क्या करती थी, गांव में करती थी, कि उसको क्या करती थी, विलेज में उसको उठाती थी, उसको स्कूल के लिए रेडी करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। और जब वो स्कूल से वापस आता था तो वो उसको पूछती थी कि टीचर ने उसको क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। तो वो उसको क्या बोलता है, उसको वो इंग्लिश वर्ड जो है वो बताता था कि हाँ मैंने ये रीड किया, इंग्लिश में बताता है उसको वर्ड, और कुछ जो है जो वेस्टर्न साइंस यानी कि साइंस की बातें उसको बताता है जी, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का लॉ के बारे में बताएगा। आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है उसके बारे में उसको बताता था। द वर्ड बीइंग राउंड एट्सेट्रा। तो और उसको ये भी बताता था कि ये दुनिया गोल है। दिस मेड हर अनहैप्पी। जब वो ऐसी बातें सुनती थी, यानी कि इंग्लिश की बातें, ये चीज़ें उसको समझ में नहीं आती थी, तो वो अनहैप्पी हो जाती थी, उसको ज़्यादा खुशी नहीं होती थी उसकी बातें सुन के। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन। अब वो उसको क्या लगता था, क्यों कि अभी वो ज़्यादा उसके लेसन में उसकी हेल्प नहीं कर सकती थी, जो भी उसको सिखाया जाता। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and scripture। तो क्या बताती है वो, जो है जो भी उसको स्कूल में बातें सिखाई जाती थी, ठीक है, उन चीज़ों उन बातों के ऊपर वो बिलीव नहीं करती थी, और उसको जो है वो डिस्ट्रेस यानी निराश कर देती थी वो बातें कि जो क्या इंग्लिश स्कूल में जाके उसको क्या पढ़ाया जाता है। कम से कम गॉड के बारे में तो उसको बताया ही नहीं जाता, गॉड की होली बुक्स के बारे में उसको पढ़ाया नहीं जाता, तो क्या पढ़ाया जाता है, इन चीज़ों को वो लाइक नहीं करती थी। जो भी वो बातें उसको बताता था कि इंग्लिश स्कूल में मुझे ऐसे पढ़ाया जाता है, वो चीज़ें उसको पसंद नहीं थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। तो एक दिन क्या किया उसने, अपनी ग्रैंड मदर को बताया कि अब उसको म्यूजिक का लेसन दिया जाएगा। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। तो वो और ज़्यादा डिस्टर्ब होगी इस चीज़ को लेके। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन। तो क्या है उसके लिए ल्यूड एसोसिएशन मीन्स कि म्यूजिक जो था उसके लिए क्या था, ये घटिया लोगों का काम था म्यूजिक, ठीक है, उसको वो अच्छा नहीं समझती थी कि म्यूजिक जो है एक घटिया लोगों के साथ रिलेट करता है। इट वॉज मोनोपली ऑफ हार्लॉट्स एंड बैगर्स। तो बोलता है कि म्यूजिक जो है तो उसकी वो तो सिर्फ एक अधिकार है किसका, हैरलॉट्स। हैरलॉट्स मीन्स कि वो लेडीज जो है जैसे प्रोस्टिट्यूट्स, ठीक है, और बैगर्स यानी कि भीख मांगने वाले, उन लेडीज़ का काम है ये जो म्यूज़िक है, जबकि जेंटल लोगों का काम नहीं है, एक सभ्य समाज के लोगों का काम नहीं है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल। उसने कुछ नहीं बोला उसको, लेकिन वो बिल्कुल चुप रही। इसका मतलब था कि वो उसने इस चीज़ को डिसअप्रूव कर दिया। शी वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थी उस चीज़ को लेके। शी रियरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद क्या क्या हुआ, धीरे धीरे उसने उससे बिल्कुल ही बात करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। When I went up to university, I was given a room
of my own, the common link of friendship was snapped. तो अब क्या होता है, एक और चेंज आता है उसकी लाइफ में. अब वो क्या चेंज आता है उसकी लाइफ में कि जब वो उसको यूनिवर्सिटी भेजा गया, ठीक है, यूनिवर्सिटी भेजा गया तो क्या हो गया, उसको एक अलग से रूम दिया गया. ठीक है, अब जो उनकी जो कॉमन लिंक था, अभी कॉमन रूम वो शेयर कर रहे थे, थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप थी, अब वो भी क्या होगी, वाज स्नैप्ड. वो फ्रेंडशिप भी क्या होगी, स्नैप्ड होगी, मीन्स कि टूट गई. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिकल सन विद रेजिग्नेशन. तो क्या हो गया, अब ग्रैंड मदर ने वो अकेलापन जो है एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है, उस चीज़ को. रेजिग्नेशन तो वैसे तो बेटा रेजिग्नेशन का मीनिंग होता है कि अपनी जॉब से इस्तीफा दे देना, जॉब छोड़ देना. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कंटेंट, यानी कि संतोष के साथ, मतलब कि उसने जो है ज़्यादा कुछ नहीं बोला, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि अभी मुझे क्या है, अकेले ही रहना है. शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. अब वो बहुत ही कम जो है अपना स्पिनिंग व्हील छोड़ती थी, अब किसी से बात अभी बहुत कम करती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर. तो क्या है, सनराइज, जब सनराइज से लेकर सनसेट तक वो स्पिनिंग व्हील पे बैठी रहती थी. ठीक है, और स्पिनिंग करती रहती थी, उसको घुमाती रहती थी, और साथ में अपनी प्रेयर जो है गॉड का नाम लेती रहती थी, प्रेयर करती रहती थी. ओनली in the afternoon she relaxed for a while to feed sparrow. तो क्या है, आफ्टरनून में वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करती थी, जब वो चिड़ियों को खाना खिलाती थी, स्पैरोज को फीड करती थी. while she sat in veranda breaking the bread into little bits, hundred of little words collected round her, creating a वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग. तो क्या बताते हैं कि जब वो रिलैक्स करती थी, स्पैरो को खाना खिलाती थी, और बरामदे में वो बैठ जाती थी और क्या करती थी, उनको तोड़ तोड़ के क्या करती थी, खाना खिलाती थी. तो क्या होता है वहाँ पे, वेरिटेबल होता है बच्चे रियल, लेकिन यहाँ पे वेरिटेबल का मीनिंग होता है कि बहुत ज़्यादा जो है, बेडलम ऑफ चिरपिंग, बेडलम होता है शोर. तो उन बहुत ज़्यादा आवाज़ें जो है, हंड्रेड, बहुत हंड्रेड मीन्स की बहुत सारे छोटे छोटे पक्षी जो हैं वो, यानी कि स्पैरोज वहाँ पे वर्ड्स जो हैं वहाँ पे कलेक्ट हो जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे और बहुत शोर मचाते थे. सम केम एंड पर्च ऑन हर लेग्स. कुछ आते थे और उसकी लेग्स के ऊपर बैठ जाते थे. अदर ऑन हर शोल्डर, कुछ उसके शोल्डर पे बैठ जाते थे. सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो उसके हेड के ऊपर भी बैठ जाते थे. शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे. वो स्माइल देती थी लेकिन कभी भी उनको भगाती नहीं थे. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. तो यही एक बहुत अच्छा, मतलब ये आधा घंटा उसकी बहुत ही खुशी, पूरे दिन में बहुत उसको हैप्पीनेस देता था, बहुत खुशी उसको देता था इस चीज़ की. When I decided to go to abroad for further study, I was sure my grandmother would be upset. तो क्या है, जब उसने डिसाइड किया कि अभी वो आगे की स्टडी के लिए अब्रॉड जाएगा, यानी विदेश जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा, अब तो वो श्योर था कि उसकी ग्रैंड मदर क्या हो जाएगी, अब पक्का ही क्या होगी, वो अपसेट होगी, बहुत दुखी होगी. आई वुड बी away for 5 years and at her age one could never tell. तो बोलता है कि अभी क्या है, मैं 5 साल तक उससे दूर रहूँगा. ठीक है, और उसकी एज के बारे में भी कुछ बता नहीं सकते कि क्या होगा. बट माई ग्रैंड मदर कुड, मतलब कि अभी एज के बारे में नहीं बता सकते, कि जैसी थी वो अभी भी वैसी ही है, उसके बोलने का मतलब. ठीक है, सिर्फ ग्रैंड मदर ही बता सकती थी. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. अभी वो जरा भी, जब वो बाहर जाने का उसने बोला और बताया, तो वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं हुई. शी केम टू लीव मी एट रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक शो एनी इमोशन. तो वो आई, ठीक है, रेलवे स्टेशन तक उसको छोड़ने, लेकिन उसने बिल्कुल भी कोई भी इमोशन शो नहीं किया. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, वो कॉन्टीन्यूस प्रेयर करती रही. ठीक है, भगवान का नाम लेती रही. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उसका माइंड भी लॉस्ट, प्रेयर में ही लॉस्ट रहा, यानी कॉन्टीन्यूस वो प्रेयर करती रही. बाय हर लिप्स एंड हर माइंड. हर फिंगर
वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। तो उसकी जो फिंगर्स थी वो भी बिजी थी। किस चीज़ में बिजी थी कि वो अपनी रोजरी यानी कि वो घुमाती रहती थी। क्या घुमाती रहती थी? अपनी जो रोजरी थी उसके जो बीट्स थे उसके जो मनकों को घुमाने में बिजी रहती थी उसकी फिंगर्स। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड। अब उसने चुपचाप से, जब उसको लास्ट में उससे मिलना था तो वो उसको उसके फोरहेड पे किस करती है, उसकी ग्रैंड मदर। And when I left the carries the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। तो बोलता है कि जब मैंने छोड़ा वहाँ पे, ठीक है, उसको, तो उसने क्या किया, जैसे उसको वो किस किया तो उसके जो किस करने से क्या हो गया, उसके जो फोरहेड पे एक मॉइस्ट, आपको पता है जब किस किया तो थोड़ा सा मॉइस्ट इम्प्रिंट, वो जो मॉइस्चर उसके उसके पे फोरहेड पे रह गया। तो उसने सोचा कि ये लास्ट ही साइन है हमारे फिजिकल कांटेक्ट का। ठीक है, मे बी उसको था, क्या था कि शायद पता नहीं ग्रैंड मदर इतनी बूढ़ी होगी या पता नहीं मेरे आने तक वो रहेंगी या नहीं रहेंगी। But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station। लेकिन बोलती है कि ऐसा नहीं था। आप 5 साल के बाद जब वो घर वापस आया तो क्या हो गया, आई वॉज मेट बाई हर एट स्टेशन। वो क्या है, स्टेशन पे उससे मिलने आई। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। तो अब क्या है, अभी भी वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी, अभी भी वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। जैसी वो छोड़ के गया था वो सेम टू सेम वैसी ही थी। शी स्टिल had no time for words. While she clasped me in her arms, I could hear her reciting prayers। तो क्या है, अभी बोलती है कि अभी उसके पास टाइम नहीं था बातें करने के लिए। वो क्या करती है, उसको यानी कि उसको अपनी बाहों में भर लेती है, मतलब उसको हग करती है अपने बेटे को। ठीक है, उसका ग्रैंड ग्रैंड जो उसका सन है, जो ग्रैंड सन होता था उसका पोता है, उसको हग करती है वो। और कॉन्टिन्यूस प्रेयर भी करती रहती है ड्यूरिंग दैट टाइम। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer with frivolous rebuke। तो क्या होता है, जब उसके आने का पहला डे था तो उसका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था स्पैरोज के साथ, जो जिनको वो बहुत लंबे टाइम से क्या कर रही थी, फेड कर रही थी। तो उनको भी वो क्या करती है, एक तरह से उनको रिब्यू कर देती है, उनको भगाती है वहाँ से, उनको फेड नहीं करती, उनको खाना नहीं खिलाती वो उस दिन। इतनी उसको खुशी होती है कि वो थोड़ी सी चेंज जो है वो उसमें शो होता है। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। कि इवनिंग में वो क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा एक और चेंज उसमें देखते हैं। शी डिड नॉट प्रे, शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। तो क्या होता है, वो क्या करते हैं, प्रे नहीं करते। शी डिड नॉट प्रे, अभी वो प्रेयर नहीं कर रही है, जैसे कॉन्टिन्यूस प्रेयर करती रहती है, वो नहीं करती प्रेयर। ठीक है, वो क्या करती है, जो नेबरहुड में उसके आसपास जो भी आस पड़ोस में जो भी लेडीज़ होती हैं उनको इकट्ठा करती है, एक पुराना सा ड्रम लेती है और गाने गाने स्टार्ट कर देती है। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ dilapidated ड्रम। तो क्या होता है, सेवरल आवर्स तक, घंटों तक वो गाने गाती रहती है और उसकी जो स्किन होती है यानी कि उसकी सैगिंग, यानी कि जो ड्रम था वो पुराना था इसलिए उसको सैगिंग स्किन बोला गया, उसकी स्किन को, यानी पुरानी उसकी स्किन। ड्रम को भी डिलैपिडेटेड बोला गया है क्योंकि वो पुराना ड्रम था, यानी कि तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ किए गए हैं यहाँ पे। डिलैपिडेटेड का मीनिंग भी होता है पुराना। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग वॉरियर्स, और वो ऐसे गाने गाती रही जैसे कोई वॉरियर क्या होता है, घर वापिस आता है कोई लड़ाई जीत के, तो वॉर से वापस आता है, तो वो वैसे वाले गाने गाती रही। वी हैड टू परसुएट हर टू स्टॉप हर टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। तो वो उसको परसुएट करते रहे, परसुएट यानी कि उसको मनाते रहे कि बस करो, अभी बंद करो, इतना ओवर स्ट्रेन मत लो, इतना स्ट्रेस मत लो। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। तो बोलता है कि शायद वो फर्स्ट टाइम था जब मैं उसको
देखा मैंने कि वो प्रे नहीं कर रही थी उस टाइम। ये फर्स्ट टाइम था उसकी लाइफ का। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली मॉर्निंग वो क्या थी, बीमार हो गई। इट वॉज माइल्ड फीवर एंड डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। तो क्या है, इट वॉज माइल्ड फीवर यानी कि हल्का सा बुखार था। डॉक्टर ने आके चेक किया, हल्का सा बुखार था, और डॉक्टर ने क्या बोला कि कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएंगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन वो क्या बोलता है कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो डिफरेंटली सोचती थी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मतलब वैसे नहीं सोचती थी, डॉक्टर की तरह नहीं सोचा, उसने दूसरी तरह सोचा। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उसने बताया कि अभी उसका एंड नियर है, यानी कि अभी उसका जो एंड है, लाइफ का एंड जो नियर है। शी सेड दैट since only a few hours before close of the chapter of her life she had omitted to pray। बोलती है कि अभी सिर्फ कुछ घंटे हैं उसकी लाइफ के, ठीक है, और उसकी लाइफ का चैप्टर जो है वो क्लोज होने वाला है, ख़त्म होने वाली है उसकी लाइफ। तो अभी वो क्या करना चाहती है, सिर्फ प्रे करना चाहती है। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, बोलती है कि अभी मुझे आपसे बातें नहीं करनी है, ठीक है। वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी बातें करके, क्योंकि वो प्रे करना चाहती थी। शायद उसको इस चीज़ का एहसास हो गया था कि अभी वो उसका एंड जो है बहुत नियर है। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। बोलता है वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। वो बोलते रहे कि ऐसे मत बोलो, लेकिन वो क्या करती, उनको इग्नोर कर दिया उसने, ठीक है। शी ले पीसफुली इन बेड एंड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। वो आराम से शांतिपूर्वक जो है अपने बेड पे ही लेटी रही, ठीक है, और अपने जो है मन के जो है वो काउंट करती रही, रोजरी का जो बीट्स हैं उनको काउंट करती रही। इवन बिफोर we could suspect her lips stopped moving and rosary fell from her lifeless finger। तो क्या होता है, इससे पहले ही वो कुछ और समझ पाते क्या होता है, उसकी जो प्रेयर होती है, लिप्स होते हैं वो मूव करना बंद कर देते हैं, और जो माला होती है वो क्या होती है, उसके लाइफलेस फिंगर से नीचे गिर जाती है। आ पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस। और जो है उसके फेस पे क्या होती है, उसका फेस जो है पीलापन छा जाता है, ठीक है, और शांति, मतलब उसके शांति छा जाती है उसके फेस के ऊपर। वी न्यू शी वॉज डेड। अब उनको पता चल जाता है कि अभी उसकी क्या होगी, या अभी उसकी डेथ होगी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी laid her on the ground and covered her with red shroud। तो बोलता है कि अभी उन्होंने बेड से उसको उठाया, एज इट कस्टमरी, कस्टमरी मीन्स कि ये एक रिचुअल था, एक रिवाज था, होता है कि हिंदू धर्म में क्या होता है कि अगर कोई किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसको बेड से नीचे उतार देते हैं, तो ये एक रिवाज था। लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर, और उसको क्या करता है, ग्राउंड में यानी कि नीचे ज़मीन पे लिटा देते हैं, और उसके उस बॉडी को रेड कपड़े से ढक देते हैं। श्राउड होता है बच्चे कफन, और उस कफन से रेड कपड़े से उसको ढक देते हैं। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल। तो क्या होता है कि कुछ घंटों के बाद जो है, कुछ घंटों के शोक मनाने के बाद, कुछ टाइम उन्होंने शोक मनाया, और उसके बाद जो है वो अरेंजमेंट करने लग पड़े उसकी फ्यूनरल सेरेमनी का, ठीक है, उसके अंतिम संस्कार का। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। तो क्या होता है कि इवनिंग में क्या होते हैं, वो उसके रूम में एक क्रूड स्ट्रक्चर क्या बना बोलेंगे इसको, एक अर्थी, ठीक है, अर्थी जो टाइप जो होता है वो उसके रूम में ले जाते हैं, ताकि उसको जो है क्रीमेटेड यानी कि उसको लेके अंतिम संस्कार के लिए उस पर डाल के उसको ले जाया जा सके। द सन वॉज सेटिंग एंड लिट हर रूम एंड बरांडा विद ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। तो क्या है, सन सेट हो रहा था, और लेकिन जो है सन की जो रेस थी वो गोल्डन कलर की जो लाइट थी वो अभी भी बरांडे में और उसके रूम में आ रही थी। वी स्टॉप्ड
half in the courtyard, all over the veranda, and in the room right up to where she dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. तो क्या होता है, वो थोड़ी देर के लिए कोर्ट यार्ड में रुके, यानी कि आंगन में रुकते हैं। तो क्या देखते हैं कि पूरे के पूरे ब्रांडे में, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, वो तो उसको तो रेड श्राउड में, कफन में लपेटा गया था। वहाँ पे थाउजेंड ऑफ स्पैरोज, वो स्पैरोज क्योंकि वो डेली उस टाइम आती थी, तो उस टाइम भी वहाँ पे आई हुई थी, वो वहाँ पे थी स्पैरोज, ठीक है, फ्लोर पे। वो वहाँ पे क्यों आती थी, ताकि ग्रैंड मदर उनको फीड कर सके, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, वो वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे वो अभी भी पूरे ब्रांडे में स्पैरोज बैठी होती हैं। देयर वॉज नो चिरपिंग, लेकिन जैसे कि वर्ड्स को भी पता चल गया कि अभी क्या हो चुकी है, इनकी डेथ हो चुकी है ग्रैंड मदर की, तो वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल भी शोर नहीं मचाया। जैसे कि वो डेली शोर करते थे, बहुत ज़्यादा शोर करते थे, वैसे वो बिल्कुल भी वहाँ पे क्या थी, साइलेंस थी, वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं थी चिरपिंग की। वी फेल्ट सॉरी फॉर द वर्ड्स एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर देम। तो क्या होता है, अब उनको जो है बर्ड्स को देख के बहुत बुरा फील हुआ, इस चीज़ को देख के कि बर्ड्स को कितना बुरा फील हो रहा होगा। और उसकी जो मदर थी वो क्या लेके आई, उसके लिए कुछ ब्रेड्स लेके आई, ठीक है। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और क्रम्स होता है बच्चे छोटे छोटे टुकड़े, द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, एंड थ्रू इट टू देम। तो सेम उसी वे में जैसे ग्रैंड मदर क्या करती थी, छोटे छोटे टुकड़े बनाती थी और वो उन बर्ड्स को, उन स्पैरोज को डालती थी, वैसे ही उसकी मदर ने भी डाला। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन स्पैरोज ने क्या किया, उस ब्रेड को नोटिस नहीं किया, ठीक है। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ। अभी कॉर्प्स क्या होता है बच्चे, कॉर्प्स होता है लाश, लाश को बोला जाता है कॉर्प्स। तो दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो जब उसकी लाश को वहाँ से उठा लिया, कोर्ट यार्ड में से, आंगन में से उठा के ले गए, तो क्या होता है, वो क्वाइटली क्या होती है, चुपचाप वहाँ से उड़ जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और अगले दिन क्या होता है, जो स्वीपर आता है वो वहाँ पे स्वीपिंग करता है, झाड़ू लगाता है, और वो जो ब्रेड के जो टुकड़े होते हैं, वो जो क्रम्स होते हैं, उनको क्या करता है, डस्टबिन में इकट्ठा करके डाल देता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।